हेलो फ्रेंड्स, आप आपके सामने प्रस्तुत हैं रूठी रानी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। रूठी रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें राजाओं की वीरता और देशभक्ति को कलम के आदर्श सिपाही प्रेमचंद ने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास में राजाओं की पारस्परिक फूट और ईर्ष्या के ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठक दंग रह जाता है। रूठी रानी में बहु विवाह के कुपरिणामों, राज दरबार के षड्यंत्रों और उनसे होने वाले शक्ति ह्रास के साथ साथ राजपूती सामंती व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री की हीन दशा के सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत हैं। उमादे जैसलमेर के रावण लूणकरण की बेटी थी, जो सन 1586 में राजगद्दी पर सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उसके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पूछ लिए गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़की के सौंदर्य की धूम राजपुताने में मच गई। सखियां सोचती थी कि देखे यह युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वे उसके आगे देश देश के राजाओं महाराजाओं के गुणों का बखान किया करती और उसके जी की थाह लेती, लेकिन उमादे अपने सौंदर्य के गर्व से किसी को ख्याल में न लाती थी। उसे सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर ही गर्व न था, अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी वह बेजोड़ थी। उसकी आदतें सारी दुनिया में निराली थी, सुई मुई की तरह, जहां किसी ने उंगली दिखाई और यह कुलमलाई। माँ कहती, बेटी पराये घर जाना है, तुम्हारा निबाह क्यों कर होगा। बाप कहता, बेटी छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। पर वह अपनी धुन में किसी की न सुनती थी। सबका जवाब उसके पास खामोशी थी। कोई कितना ही भूखे, जब वह किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ी ही रहती थी। आखिर लड़की शादी करने के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, बेखबर कैसे बैठे हो, लड़की सयानी हुई, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, जल्दी क्या है, राजा लोगों में चर्चा हो रही है, आजकल में शादी के पैगाम आया चाहते हैं। अगर मैं किसी तरह से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के संसार दाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते होते चले आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। रावल ने यह पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा सारा राज तो तहस नहस कर डाला, आज शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, हरगिज न चूकना चाहिए। यह सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चैता और कोंपा, जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोखे से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, यह वही आदमी है जिसके डर से न मुझे रात को नींद आई और न तुझे कल पड़ती है। यह अब इसी दरवाजे के पर तोरण बांधेगा तो अक्सर उसी के डर से मारे बंद रहता है। मगर देख, मैं भी क्या करता हूँ, अगर चौरी में से बचकर चला गया तो मुझे केवल रावल मत समझना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपुताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी यह सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप, रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं, यह जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है मगर फौज साथ लाया है कि जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सीसर जैसलमेर की एक जो झील है, उसका सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम, तुम और सब शहर के बाशिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप हुई रही। घबराहट और परेशानी छिपाई नहीं छिपती थी। बेटी माँ को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की जात इतनी ढिठाई कैसे करती। माँ का रोना मुहब्बत का रोना नहीं था। जब उसने माँ की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई।
कि आज सुहाग और रंडापा साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी, तिलमिलाई, मगर कलेजा मसोज कर रह गई, क्या करती। हमारे यहाँ बेटी बिन सींगों की गाय है, माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के गाहक हो जाएं, तो कौन किससे कहें। साखी सहेलियां फूल फूली फूली फिरती थी, राजमहल में शादियाने बज रहे थे, चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे, मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए यह सब हो रहा है वह अंदर ही अंदर घुली जा रही है। सखियां उसे दुल्हन बना रही हैं, कोई उसके हाथ पाँव में मेहंदी रचाती हैं, कोई मोतियों से मांग भरती हैं, कोई चोटी में फूल गूंथती हैं, कोई आईना दिखाकर कहती है खूब बनी। पर यह कोई नहीं जानता कि बनी की जान पर आ बनी है। ज्यों त्यों दिन ढलता है, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता है। सखियां और ही ध्यान में हैं, यहाँ बात ही और है। उमादे यकायक सखियों के झुरमुट से उठ गई और भारेली नाम की एक सुगड़ सहेली को इशारे से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भारेली रूप बदलकर चुपके से राघोजी ज्योतिषी जी के पास गई और उनसे पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है। राघोजी ने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। राघोजी की बात सुनकर भारेली बोली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे। ज्योतिषी बोले, न जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी। भारीली ने जवाब दिया, क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादियां करवाते हैं। ज्योतिषी ने थोड़े रुककर कहा, सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन, राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। भारीली वापस ज्योतिषी से नाराज न होना कहकर बोलती हैं, जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वह कितनी देर तक सुहागिन रहती है। ज्योतिषी जी चौंक कर, हैं, यह तूने क्या कहा, क्या मुझसे दिलगी करती हैं। बारेली बोले कि नहीं ज्योतिष जी, दिलगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूँ। ज्योतिषी वापस कहे कि इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं है, तेरा मतलब जो कुछ हो साफ साफ कह दे। बारेली वापस बोली कि कुछ नहीं, आज आपने मुहूर्त को एक बार वापस और जांच लीजिए। ज्योतिष जी ने कहा कि कुछ कहेगी भी। बारेली ने जवाब दिया कि आप अपनी साइट फिर से देख लीजिए तो कहूं। ज्योतिषी, चल दूर हो, बुढ़ों से खेल नहीं करते, बोले। यह कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइत को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों पर गिन गिन कर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। भारीली उदास स्वर में बोली, तो फिर किस्मत की फूटी होगी। ज्योतिषी भौचक होकर कि नहीं, मेरे जन्म पत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। भारीली ने कहा कि अजी कर्म पत्री भी देखी है, तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुख भोगना लिखा है। ज्योतिषी जी तह को पहुंचकर, तो क्या रावल जी दगा फरेब करने वाले हैं। ज्योतिषी जी तह पर पहुंच गए थे और बोले कि रावल जी क्या दगा करने वाले हैं। भारीली ने जवाब दिया कि हाँ, रावल मालदेव को यों तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चौरी में उन्हें मार डालें। ज्योतिषी जी, अरे राम 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 राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। बहरीली ने जवाब दिया, महाराज इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तकदीर हो तो बतलाओ। ज्योतिषी जी बोले कि जब रावल जी की ही बेटी पर रहम नहीं आता तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूँ। भारीली ने कहा कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ज्योतिषी जी बोले कि तू ही बता मैं क्या करूं। भारीली उन्हें बोलती हैं कि अच्छे ज्योतिष जी हो,
राज दरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं? ज्योतिषी जी बोले कि राज दरबारी होने से क्या होता है? तूने सुना नहीं कि गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। बारीली बोली, तो फिर मेरी तो एक ही सलाह है कि राव मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। भारीली ने जवाब में बोला, तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? ज्योतिषी जी बोले, हाँ, ऐसा हो सकता है। भारीली, जी हाँ। ज्योतिषी जी कहा, अच्छा, मैं जाता हूँ। ज्योतिष जी चले जाते हैं राजा के पास। इसके आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी है। आगे का पार्ट 2 में पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आज के साथ में इतना ही। हर हर महादेव की।